मैं चेक करना है कि ये संख्या 19 से विभाजित है या नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 19 में इकाई का अंक 1 कब आएगा, जब मैं 9 का गुणा करूंगा, और इकाई का अंक 9 कब आएगा, जब मैं 1 का गुणा करूंगा। तो मुझे गुणा किसका कर रहा हूं मैं, 1 का। तो मैं सीधे लिख लेता हूं 19 एकम 19, 19 एकम 19, और 19 को मैं लिख लेता हूं 20 माइनस 1। हमेशा 10 से गुणा होने वाली संख्या बनाना है, या तो फिर उसमें हम +1 करेंगे या फिर -1 करेंगे। तो कितना हो गया, 20 माइनस 1। इसका मतलब यह है कि मुझे इकाई के अंक में 2 का गुणा करना है, और माइनस है मतलब उसको बाकी की बची संख्या में क्या करना है, जोड़ना है। तो जैसे मैं इकाई के अंक में किसका गुणा करूंगा, 2 का, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और 14 को मैं बाकी की बची संख्या में जोड़ दूंगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 35, और ये बाकी की बची संख्या मेरी इतनी बचेगी। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं इकाई के अंक में किसका गुणा करूंगा, 2 का। तो कितना हो जाएगा मेरा, 5 दूनी 10, और बाकी की बची संख्या में क्या करूंगा, उसको जोड़ दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 3 4, संख्या मेरी इतनी बची। अब कितनी क्या करूंगा, 3 दूनी 6, 6 को मैं क्या करूंगा, इसमें जोड़ दूंगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 6 10 का 0, हासिल का 1, 5 और 1 6, और बाकी की बची संख्याओं को हम यहाँ से काट देते हैं। तो अभी मेरे पास संख्या बची है, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, यहाँ बचा है मेरा लेफ्ट में 83, और यहाँ बचा है मेरा 60। अब मैं क्या करूँगा, 0 में 2 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0, और उसको बाकी की बची संख्या में जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे मैं 0 को जोड़ूंगा तो कितना बचेगा, 836। अब 6 में 2 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12, 12 को बाकी की बची संख्या में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 95। अब देखो मेरे को पता है 19 पंजे 95, तो ये संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन मान लो अगर मुझे 19 का पहाड़ा नहीं आता है तो मैं और आगे चेक करूंगा। तो मैं क्या हो जाएगा, जैसे 95 था तो 5 में 2 का गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा, 10। अब 10 में 9 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 19। अब 19 तो 19 से कटना ही है ना, इससे आसान कुछ नहीं कर सकते। तो संख्या जो है ये किससे है, हमारी 19 से विभाजित है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं। इसमें हम अभाज्य संख्याओं का विभाज्यता का नियम देखेंगे, डिविजिबिलिटी के रूल देखेंगे। जैसे अभाज्य संख्याएं हैं 7, 11, 13, 23, 27, 31, है ना, 37, 41, 43, इस तरीके की संख्याओं के विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो इसमें हमें करना क्या होता है, हमारा बेसिक फंडा ये है कि हमें इसको टेंस के मल्टीपल के लिए देखना पड़ता है कि टेंस का कौन सा मल्टीपल है, ये 10 का कौन सा मल्टीपल बन रहा है। तो उसके लिए एक ट्रिक ये है, थोड़ा सा शॉर्टकट हम ये कर सकते हैं कि हम ये देखें कि इकाई का अंक हमारा 1 और 9 कब आ रहा है ना। तो जैसे मैं 7 की बात करूं तो 7 में इकाई का अंक 1 आएगा पहले, क्योंकि 7 में देखो या तो मैं 1 लाना है या मुझे 9 लाना है। तो 7 में इकाई का अंक मुझे 1 या 9 कब आएगा, जब मैं 7 में 3 का गुणा करूंगा तो 21 आएगा, और मैं 7 में 7 का गुणा करूंगा तो 49 आएगा। तो पहले क्या आ रहा है, 3 या 7, तो पहले क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इकाई का अंक 7 में क्या आता है, 1। ऐसे में 11 की बात करूं तो 11 में भी मुझे इकाई का अंक 1 और 9 लाना हो, तो 1 लाने के लिए मैं 11 एकम 11 करूंगा, और 9 लाने के लिए मैं 11 नम 99 करूंगा। ठीक है, ऐसी 17 में देखो, अगर 17 में क्या होगा, 17 में 7 है तो 7 सतैया 49 होता है, और 7 तिया 21 होता है। तो मैं या तो 3 का गुणा करूंगा या 7 का गुणा करूंगा। 19 में मुझे इकाई का अंक 1 और 9 लाने के लिए 9 लाने के लिए मुझे 1 का गुणा करना पड़ेगा, और 1 लाने के लिए मुझे 9 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 81 का 1, और 9 लाने के लिए 9 एकम 9। अगर मैं 23 की बात करूं तो 23 में 1 और 9, तो 3 त्रिका 9, तो मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, और 1 लाने के लिए मुझे 30 7 21, 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे इकाई का अंक या तो 1 लाना है या 9 लाना है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इकाई का अंक हमारा है क्या। जैसे मैं बात करूं 43 की, 43 में इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो 3 में 3 का गुणा करो तो क्या आ जाता है, 9, और 3 में ही मैं अगर इस 3 में 7 का गुणा करूं तो कितना आ जाता है, 1। तो पहले क्या आया, मेरा 9 आया। तो इकाई का अंक में किसका गुणा कर रहा हूं, मैं 3 का गुणा कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से हमें इकाई का अंक देखना है कि उसे 1 या 9 कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने ऐसे बनाया है कि यदि मेरे जो संख्या है, संख्या में यदि इकाई का अंक 7 या 3 है
तो मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, और यदि 9 या 1 है तो मुझे 1 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे 19 में मैं 1 का गुणा करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पहले 9, लेकिन 19 में यदि मैं 9 का गुणा करूं तो नंबर 81 का क्या आएगा, 1, लेकिन मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, 9 का, और यहाँ 1 ही के गुणा करने पे मुझे 9 मिल जा रहा। तो पहले क्या आता है, 1 आता है, तो मैं इसलिए इसमें किसका गुणा करूंगा, 1 का गुणा करूंगा। अब जैसे मान लो 31 है, तो 31 में मुझे इकाई का अंक 1 या 9 लाना है, ठीक है। तो इकाई का अंक 1 लाने के लिए मैं 1 का गुणा करूंगा तो 31 आ जाएगा, और इकाई का अंक 9 लाने के लिए मुझे 1 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 9 का गुणा करना पड़ेगा, तब मेरा इकाई का अंक 9 आएगा, ठीक है। तो मुझे जब भी मेरे जो संख्या है जिससे मुझे विभाजिता देखनी है उसमें यदि इकाई का अंक 9 और 1 है तो मुझे 1 का गुणा करना है, और यदि मेरा इकाई का अंक 3 और 7 है तो मुझे 3 का गुणा करना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो आप, जैसे मान लो मुझे 37 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, ठीक है। तो 37 में इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो मुझे किसका गुणा करना है, 3 का। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया 7 और 3 हो तो मुझे किसका गुणा करना है, 3 का गुणा करना है, क्योंकि 7 या 21 का 1 पहले आ जाएगा, ठीक है। और यदि मेरे को इसमें अगर मुझे 9 लाना होता तो मुझे 7 में किसका गुणा करना पड़ता, 7 का, तो 7 7 49 का 9 आ जाता, लेकिन पहले मुझे क्या आ रहा है, 3 का ही गुणा करने पे मुझे क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। तो इसलिए जब इकाई का अंक या तो 7 हो या 3 हो तो मुझे गुणा किसका करना है, 3 का, और यदि 9 हो और 1 हो तो मुझे गुणा किसका करना है, 1 का, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, यदि इकाई का अंक 7 और 3 हो तो मुझे गुणा किसका करना है, 3 का, और यदि मेरा इकाई का अंक 9 और 1 हो तो मुझे गुणा किसका करना है, 1 का करना है। बाकी तो प्राइम नंबर बनते नहीं है, प्राइम नंबर इन्हीं के यूनिट डिजिट से बनते हैं 50 के पहले के, ठीक है, और आगे भी इसी तरीके से रहता है, ठीक। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ कि मुझे 17 से विभाजिता का नियम, कोई संख्या 17 से विभाजित है या नहीं मुझे ये चेक करना है, ठीक है। तो 17 में क्या होगा कि इकाई का अंक क्या है, 7। अब 7 में देखो मुझे या तो एक गुणा करके या तो 1 लाना है या 9 लाना है, ठीक है। तो 1 लाने के लिए मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का, और 9 लाने के लिए मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, 7 का, क्योंकि 7 में 3 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 1, और 7 में 7 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो पहले क्या आएगा, 3, है ना। तो मुझे इकाई का अंक कितना बन रहा है, 1 बन जा रहा है, तो मैं किसका गुणा करूंगा, 17 में 3 का। तो जब मैं 17 में 3 का गुणा करूंगा तो कितना बनेगा, 51। अब 51 को मैं लिख लूंगा 50 धन 1, टेंस के मल्टीपल में तोड़ना है, तो 51 को लिख लिया मैंने 50 धन 1। तो अब जब ये 50 आया है तो 50 का मतलब है कि ये 10 का 5 गुना है। तो अब हम क्या करेंगे कि 17 से जिस भी संख्या को विभाजित करेंगे उसमें क्या करेंगे कि इकाई के अंक में करेंगे 5 का गुणा, और उसको बाकी की बची संख्याओं से घटा देंगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये किससे बना है, +1 से बना है, 50 और 1 51। मान लो मुझे 89012 इसको चेक करना है कि ये संख्या 17 से विभाजित है या नहीं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इकाई का अंक लूँगा, कितना है इकाई का अंक, 2 में किसका गुणा करना है मुझे, 5 का, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, और 10 को मैं क्या करूंगा, बाकी की संख्या में से घटा दूंगा। तो बाकी की संख्या कितनी बन रही है, 8901, इसमें से क्या करूंगा मैं, 10 को घटा दूंगा। तो 10 घटा दो इसमें से, तो कितना बचेगा, ये 1988 इतना बचा। अब क्या करूंगा, फिर ये इकाई का अंक कितना बचा मेरा, 1। अब इसमें करूंगा, फिर मैं किसका गुणा करूंगा, 5 का। तो 5 का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 1 पंजे 5, और इस 5 को बाकी की बची संख्या में से क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो ये 5 मैंने यहाँ से घटा दिया, तो कितना बचा, 884। अब क्या करूंगा, इस 4 में करूंगा 5 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 को बाकी की बची संख्या में से क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो 88 में से 20 को मैंने घटाया तो कितना आया, 68। अब पता है 68 विभाजित हो जाता है, 17 चौके 68, लेकिन फिर भी अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, 8 में 5 का गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, और 40 को इस 6 में से घटा दूंगा। तो 40 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 34। तो 34 क्या हो जाएगा मेरा, 17 से विभाजित, 17 दूनी 34। अब देखो अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो मैं 4 का 5 गुना करूंगा, कितना हो जाएगा, 20, और 20 को
3 में से घटा दूंगा तो कितना बचेगा 17। अब 17 तो 17 से कटता ही है, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी 17 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या क्या हो गई हमारी 17 से विभाजित। तो करना क्या होता है हमें सबसे पहले तो यूनिट डिजिट या तो मुझे 1 बनाना है या 9 बनाना है। फिर हम देखेंगे कि वो कितने का गुणा करके बन रही है, उसको वहां तक मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे और फिर उसको 10 का मल्टीपल बनाएंगे। जैसे 17 तिया 51, 51 को क्या लिखूंगा मैं 50 धन 1, है ना, क्योंकि मुझे 1 कम या 1 ज़्यादा बनाना है। तो 50 धन 1 लिख लिया मैंने 51। अब 50 का मतलब क्या होता है 5 का गुणा, और धन 1 है मतलब उसका उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। तो मैं क्या करूंगा कि इकाई के अंक में 2 पंजे 10, 5 का गुणा, और उसको क्या करूंगा बाकी की संख्या में से घटा दूंगा। ये इसमें मैंने क्या किया है माइनस किया है, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे एक विभाजिता का नियम मैं चेक कर लेता हूं। जैसे मान लो मुझे 43 से विभाजिता का नियम चेक करना है ना, कोई संख्या 43 से विभाजित है या नहीं। तो इकाई का अंक 3 है, तो 3 में इकाई का अंक मुझे या तो 1 लाना है या फिर 9 लाना है। तो 3 में 3 का गुणा करो तो 9 जल्दी आ जाएगा, है ना, और 3 में 7 का गुणा करो तब 1 आएगा। तो मुझे गुणा किसका कर रहा हूं मैं 3 का गुणा कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा 43 में 3 का गुणा कर देते हैं। तो 43 में 3 का गुणा करो कितना हो जाएगा ये 120 और 9 129, है ना। तो 129 को लिखूंगा मैं 130 माइनस 1। अब 130 में भी क्या बना ये 13, तो मुझे इकाई के अंक में अब किसका गुणा करना पड़ेगा 13 का गुणा करना पड़ेगा, और -1 है मतलब जो आएगा उसको क्या करूंगा मैं बाकी की संख्या में जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 376 379, 376 379, ठीक है। ये संख्या है, मुझे इसको चेक करना है कि ये संख्या 43 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। तो मुझे गुणा किसका करना है 13 का गुणा करना है। इकाई का अंक इसमें कितना है 9 है, 9 में 13 का गुणा करूंगा कितना आएगा 117, और 117 को मेरे को क्या करना पड़ेगा इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या बन रहा था इंटू 13 माइनस 1, है ना। तो मैं क्या करूंगा इसमें 117 को जोड़ दूंगा बाकी की बची संख्या में। तो ये बाकी की बची संख्या कितनी है मेरी इतनी है, इसमें 117 जोड़ दो 7 7 14, है ना, 3 और 1 4 और 1 5 6 और 1 7 7 3। अब क्या बचा मेरा इतनी संख्या बची। अब इसमें क्या करूंगा मैं 4 में किसका गुणा करूंगा 13 का। तो 13 चौके कितना हो जाएगा 52, 52 को उठा के हम इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 7, 7 5 12 की 2 हासिल का 1, 7 और 1 8 और 1 ये 3, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं फिर ये 7 है, 7 में किसका गुणा करूंगा मैं 13 का। तो कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91। अब 91 को क्या करूंगा इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 3, 9 8 17 के साथ हासिल का 1, 3 और 1 4। अब संख्या हमारी कितनी बन गई है 473। अब मैं क्या करूंगा 3 में 13 का गुणा तो कितना हो जाएगा 13 तिया 39। इस 39 को मैं क्या करूंगा बाकी की बची संख्या में जोड़ दूंगा। तो 9 7 16 की 6 हासिल का 1, 3 और 1 4 3 7 और 1 8। तो कितना हो गया 86। अब देखो 86 मुझे पता है 43 का डबल है, 43 का डबल 40 का डबल 80 और 3 का डबल 6, तो 80 और 6 46। तो ये संख्या 43 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं कि 86 है तो मुझे करना क्या था 6 में 13 छिंग कितना हो जाएगा 78, और 78 को मैं क्या करूंगा 8 के साथ जोड़ दूंगा तो फिर कितना आ जाएगा 86। तो ये 86 तो आपको चेक करना ही पड़ेगा कि ये 43 से डिवाइड है ना। तो जब अगर ऐसी कंडीशन बन जाती कि जोड़ने पर फिर से वही संख्या आ जाए या घटाने पर फिर से वही संख्या आ जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाग दे के देखना ही पड़ेगा। तो 86 आ गया था मेरा। अब 86 को 43 से भाग देना है तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 3 और यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 6। तो देख लेते हैं डबल 3 दूनी 6। तो 43 में 3 का गुणा करके 2 का गुणा करके देख लो, 40 का डबल 80 और 3 का डबल 6, तो कितना हो गया 86। तो इस तरीके से हम क्या है विभाजिता को चेक कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं आपको 41 का और बता देता हूं कि 41 अगर मुझे कोई संख्या 41 से डिविजिबल है विभाज्य है या नहीं ये पता करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा 41 में मुझे इकाई का अंक 1 लाना है या 9 लाना है। इकाई का अंक 1 लाने के लिए मैंने 1 का गुणा किया तो 41 आ गया, और इकाई के अंक में मैंने 9 का गुणा करूंगा, 1 में 9 का गुणा करूंगा तब आएगा 9। तो पहले क्या आ रहा है 1 आ जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा 41 में 1 का गुणा करूंगा। तो 41 में 1 का गुणा किया तो 41 ही आ गया। अब 41 को क्या लिख लूंगा मैं 40 धन 1। अब 40 का मतलब क्या है मुझे 4 का गुणा करना है और धन मतलब क्या है उसको घटाना है ना। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ कि मुझे 4 का गुणा करना है और
माइनस करना है। ठीक है, हम एक बड़ी संख्या ले लेते हैं 2409283। अब इतनी बड़ी संख्या है, मुझे चेक करना है कि ये संख्या 41 से विभाज्य है या नहीं, है ना। तो मुझे करना क्या है, 4 का गुणा करके घटाते जाना है। मैंने 3 में 4 का गुणा किया तो कितना आ गया, 12। 12 मैंने यहाँ पे घटा लिया तो कितना हो जाएगा, ये इतना। ठीक है, अब फिर मुझे क्या करना है, 4 का गुणा। तो 4 का गुणा करो 6 चौके 24, और 24 को क्या करना है, यहाँ पर घटाना है। तो घटाना है तो घटा दो इसमें से 24, 20 गए तो 71, 4 और गए तो कितना 67। ये हो गया 042। फिर क्या करूँगा मैं, 4 का गुणा तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। 28 को मुझे यहाँ घटाना है तो 2406 में से 28, 6 गए तो हो गया 2422 और गए तो कितना हो गया 78। तो कितना हो गया 2378। फिर वही क्या करना है मुझे, 4 का गुणा तो 8 चौके 32, 32 को मेरे को इससे घटाना है तो कितना हो जाएगा, ये 205। फिर करूँगा मैं 4 का गुणा तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में से 20 गया तो कितना आ गया 0। तो संख्या क्या हो गई मेरी 41 से विभाजित। जब भी घटाने के बाद एकदम मतलब एग्जैक्ट 0 आ जाता है तो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी विभाजित हो जाएगी। 7 हो गया 9, 29 को चेक कर लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कोई भी संख्या को अगर 29 से चेक करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो 29 के लिए 29 के लिए इकाई का अंक 9 है तो 9 में 1 का गुणा करो तो 9 आ जाता है, और 9 में 9 का गुणा करो तो 81 का 1 आ जाता है। तो पहले क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और वो किससे गुणा करने पे आ रहा है, 1 से गुणा करने पर आ रहा है। तो मुझे 29 से चेक करने के लिए मैं 1 का गुणा करता हूँ, 29 एकम 29, और 29 को लिख लेता हूँ 30 माइनस 1। ठीक है, अब 30 माइनस 1 का मतलब क्या है, इंटू करूंगा मैं किसका, इकाई के अंक में 3 का, और माइनस है मतलब उसको बाकी की बची संख्या में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं कोई संख्या ले लेता हूं, हमें यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ, गुणा करना है 3 का और क्या करना है, उसको इकाई के अंक में जोड़ते जाना है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 138,794। ठीक है, जैसे मान लो ये संख्या है तो मुझे क्या करना है, 3 का गुणा करना है और जोड़ते जाना है। तो मैंने 4 में 3 का गुणा किया तो 4 तिया कितना हो गया 12, 12 को इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 91, 9 2 11 की 1 हासिल का 1, सॉरी 9 2, ये कितना हो जाएगा 91, और ये कितना हो जाएगा 8 3 1। फिर क्या करना है मुझे, 3 का गुणा करना और जोड़ना, तो 1 में 3 का गुणा करो जोड़ दो तो 9 3 12 है ना 92, और ये इतना हो जाएगा। फिर 3 का गुणा करना है तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और 139 में मैं 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा ये 145। फिर मुझे 3 का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा ये 5 तिया 15, और 15 को जब मैं 14 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 29। तो 29 हमें पता है कि संख्या 29 जो है वो 29 से कट जाएगी, तो ये संख्या भी क्या हो गई हमारी 29 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से हम विभाजिता को हम चेक कर सकते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, इकाई का अंक हो या तो हमें 1 बनाना है या 9 बनाना है। फिर हम देख लेते हैं, उसके बाद उसके आसपास के 10 से कटने वाली संख्या के आसपास का बना लेते हैं। जैसे 51 है, 51 को क्या लिखूंगा मैं 50 धन 1। मान लो 39 है, 39 को क्या लिखूंगा मैं 40 माइनस 1, है ना। इस तरीके से यहाँ पे अगर फिर क्या करते हैं हम, जितने भी 10 के गुणे में आता है उस संख्या का गुणा करते हैं, अगर प्लस आया तो घटाते हैं और माइनस आया तो इकाई के अंक में उसको जोड़ते जाते हैं। आई होप कि आपको ये विभाजिता का नियम समझ में आया होगा, और यदि आपको किसी संख्या का निकालने में दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका सलूशन आपको भेज दूंगा। थैंक यू।